नहीं, देखिए पूरी मजबूती से, चाहे वो मंडी है, चाहे वो धर्मशाला है, चाहे वो पालमपुर है, चाहे वो सोलन है, हर जगह में जो ऑब्जर्वर्स लगाए गए थे, जिनको जिम्मेवारियां पार्टी की ओर से दी गई थी, हमने पूरी मजबूती से पार्टी को जिताने का हर संभव प्रयास किया है। हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, हमारी इंचार्ज और सभी लोगों ने इसमें अपना अपना योगदान हर क्षेत्र में दिया है। तो मुझे विश्वास है कि इसके सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में दिखेंगे और हम शहरी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मैंने पहले भी ये बात करी कि मैं हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों की आवाज़ को आगे ले जाने में हम विश्वास रखते हैं और हमने हमेशा केंद्र से भी हिमाचल के, चाहे वो मेरे पीडब्ल्यूडी से संबंधित मसले हैं, उसमें भी हमने बजट लाने का प्रयास किया और वैसे ही शहरी विकास में भी अभी हमने करीबन 5,400 करोड़ के पैकेजेस जो है यहाँ से प्रपोजल्स भेजे थे, जिसके करीबन 1,200 करोड़ की स्वीकृतियां हमको हिमाचल के लिए प्राप्त हो गई है, जिसमें धर्मशाला भी है, मंडी भी है, पालमपुर भी है और छोटे और जो नगर परिषद है, नगर निकाय है, वो भी उसमें इन्वॉल्व है। तो हमने एक पूरा रोड मैप जो है वो जनता के बीच में रखा है कि किस तरीके से हम शहरी विकास के लिए कार्य करेंगे। उसमें चाहे पार्किंग्स का डेवलपमेंट होना है, हाइड्रोलिक पार्किंग्स का डेवलपमेंट होना है, सीवरेज सिस्टम का डेवलपमेंट होना है, गार्बेज डिस्पोजल। मैं आज ही अखबार में सुबह पढ़ रहा था, एक बड़ा आर्टिकल आया हुआ था कि किस तरीके से इतना टूरिस्ट जो हिमाचल के अंदर आ रहा है आजकल, जो लाखों के हिसाब से, चाहे वो कुल्लू मनाली में है, शिमला में है, उसकी वजह से एक जो और समस्या उत्पन्न हो गई है वो कूड़े की हो गई है कि मतलब हज़ारों टन के हिसाब से रोज़ का कूड़ा जो है वो पैदा हो रहा है, या जो है उसका डिस्पोजल जिस तरीके से होना चाहिए उसमें कमी आ रही है। तो ये भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि पर्यावरण को बचा कर रखना ये हमारा प्रथम दायित्व बनता है और इसलिए हम अपने जो हर जगह पे लेगेसी वेस्ट है उसकी जो है कैपेसिटी बिल्डिंग को हम आने वाले समय में बढ़ाएंगे, ताकि हर जगह में जो हमारा बायो डिस्पोजेबल प्लांट्स लगे हुए हैं, बायोगैस के प्लांट्स लगे हुए हैं, ड्राई वेस्ट का, वेट वेस्ट के प्लांट्स लगे हुए हैं, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए ताकि गंदगी इलाके के अंदर ना फैले। वैसे ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं मंडी था, मंडी में हमने देखा कि जो वहाँ पे पीछे नुकसान हुआ उसकी वजह से सीवरेज कुछ जगहों पे डैमेज हो गया और कुछ जगहों पे जो सीवरेज का पानी है वो ब्यास नदी में जा रहा है। तो वो सीधे सीधे संकेत है कि आने वाले समय में उसकी वजह से टाइफाइड के केसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब बस ब्यास का पानी मंडी में भी लगता है, आगे धर्मपुर में भी लगता है, हमीरपुर में भी लगता है। तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इसलिए हमारा ये पूरा लक्ष्य है कि हमारे जो एसटीपी प्लांट्स हैं उनको मजबूत किया जाए, गार्बेज डिस्पोजल प्लांट्स को मजबूत किया जाए और पूरे शहरी विकास का जो हमारा खाका हिमाचल प्रदेश के अंदर है उसको मजबूत करने का प्रयास रहेगा। बाकी चुनावों का सबने, मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से उसमें कार्य किया है। बाकी परिणाम तो जनता ने देने हैं, तो कल उसका मतदान होना है। तो हम आशा करेंगे कि हर जगह पे कांग्रेस पार्टी की फतेह हो और कांग्रेस पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर बने और मिलकर हम जो विकास कार्य शहरों में खास करके हमने करवाने हैं उनको और गति से प्रदेश के अंदर पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की कूटनीति की विफलता है और ये तो दिखती हुई बात थी कि चुनावों की वजह से जो पश्चिम बंगाल में, असम में और तमिलनाडु में, केरला में जो चुनाव हो रहे थे उसकी वजह से ये दाम नहीं बढ़ाए गए थे पेट्रोल और डीजल के। हालांकि कुछ समय पहले कमर्शियल एलपीजी के दाम डबल कर दिए गए थे, जिससे कारोबारियों को तो नुकसान हुआ ही, मगर जो हमारे रेस्टोरेंट ओनर्स हैं हिमाचल प्रदेश में, ढाबा वाले हैं, आप जानते हैं प्रदेश में यही सीज़न होता है जब अधिकतर हमारे, चाहे कुल्लू मनाली है, शिमला है, आपका धर्मशाला है, मैक्सिमम जो है आपके टूरिस्ट इस समय में आते हैं और यही आमदनी का एक ज़रिया है। तो सबसे बड़ी मार सबसे पहले तो आपके होटेलियर्स को, ढाबा ओनर्स को, रेस्टोरेंट ओनर्स को पड़ी और अब दूसरी मार जो है वो हमारे पेट्रोल और डीजल पिछले कल महंगा कर दिया गया। ये निश्चित तौर से जहाँ पे हमारे कमर्शियल गाड़ियों पे एक बोझ डालेगा, उससे आम महंगाई, चाहे वो सीमेंट है, चाहे वो सरिया है, एल्युमिनियम तो वैसे ही बहुत महंगा हो गया है क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटियाँ उसकी लगातार
जो है वो महंगाई की वजह से जो ब्लॉकेज हुआ है उसकी वजह से बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है, सब्जियां हैं, तेल है, दूध है, जिनका रोज़ का आदान प्रदान मार्केट में होता है, स्वाभाविक है जब तेल बढ़ेगा, डीजल की कीमत बढ़ेगी तो उस जो है दाम इन चीज़ों के बढ़ेंगे और इसका सीधा नुकसान हमारे प्रदेश के बागवानों को, किसानों को और हमारे प्रदेश के जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर्स है, उनको उसका देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर सरकार को जो है वो तुरंत रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, मगर इसमें कोई बात नहीं हो रही है, केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं। और बिटुमेन का एक वैसे ही मसला हमारे पूरे देश के अंदर है, ये केवल हिमाचल की बात नहीं है। यही सीज़न है जब मैक्सिमम टारिंग पूरे प्रदेश के अंदर होती है। हमारा टारगेट है कि हमने प्रदेश में करीबन जो है 500 से 600 किलोमीटर टारिंग इस सीज़न के अंतर्गत करवानी है, मगर क्योंकि दाम बढ़ गए हैं, एकदम डबल बिटुमेन के दाम हो गए हैं, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। तो ये मसला केवल हिमाचल प्रदेश का नहीं है, दिस इज़ अ सिस्टमैटिक फेलियर ऑल ओवर द कंट्री। हर जगह पे मैं और जगहों के जो हमारे लोक निर्माण मंत्री है, कई जगहों पे और विभाग के मंत्री है, उनके बयान भी मैं पढ़ रहा था कि दिल्ली में भी ये मसला छाया हुआ है, राजस्थान में भी ये मसला छाया हुआ है, मध्य प्रदेश में भी ये मसला छाया हुआ है। तो इसके ऊपर केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो प्रदेश के कंज्यूमर्स के ऊपर, प्रदेश के उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ रहा है। और निश्चित तौर से जिस तरीके से अभी भी एक अनसर्टेनिटी का माहौल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बना हुआ है, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो चीन गए, वहाँ पे बैठक हुई, मीटिंग्स हुई, मगर कोई भी इसमें सोल्यूशन जो है अभी तक ईरान का वॉर का और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का निकल कर नहीं आया है। तो हम जानते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय मसला है, मगर इसको प्रधानमंत्री जी को और उस स्तर पे इसके ऊपर कार्रवाई करवानी चाहिए, क्योंकि हम देश की बात तो कर ही रहे हैं, मगर इसका सीधा नुकसान हिमाचल प्रदेश के लोगों को हो रहा है। पहले तो केवल था कि एंटिसिपेशन में था कि हो सकता है, मगर अब हमको उसका इफेक्ट देखना, रोज़मर्रे के जीवन में लोगों को देखना शुरू हो गया है। जिस तरीके से अपील करी जा रही है कि गाड़ियां कम इस्तेमाल करें, और जिस तरीके से अपील की जा रही है कि सोना का जो है कम खरीदा जाए, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे सोनार है हिमाचल प्रदेश के, उनके ऊपर सीधा जो है प्रहार है। सोनार की इंडस्ट्री में, ज्वेलरी के इंडस्ट्रीज़ में कितने हमारे जो है कारीगर, जिनका रोज़ का जो है वो जीवन, उनकी दाल रोटी इस बिज़नेस से चलती है, अगर आप सीधे रूप से उनको डिसइन्वेंटाइज कर रहे हैं कि आप मार्केट से सोना ना उठाए या सोना ना खरीदे, तो निश्चित तौर से उनके पेट के ऊपर भी एक बहुत बड़ी लात मारी है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, और मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये मसले राजनीतिक दृष्टिकोण से हमको इनको देखने की आवश्यकता नहीं है। दीज आर लार्जर इंटरेस्ट फॉर द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और इसमें जो है केंद्र सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि इन सब चीज़ों के ऊपर जो है हिमाचल प्रदेश के संबंध में निर्णय लिए जाए। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इसके ऊपर कार्रवाई होगी, और अगर नहीं होगी तो फिर हम सभी जो इसके अफेक्टेड लोग हैं, चाहे वो हमारे व्यापारी है, चाहे वो हमारे कारोबारी है, चाहे वो हमारे सोनार हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि क्या इसका वे आउट है, क्या इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। उसके ऊपर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। यही एक लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का मूल उद्देश्य यही होता है कि आपको सभी स्टेक होल्डर से बार बार उसमें बात करनी है। जो रिलीफ उसमें प्रदेश की ओर से दिया जाता है वो दिया जा सकता है, उस पर मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे, मगर कुछ चीज़ें इसमें प्रदेश के पैरामीटर्स में नहीं आती है, नेशनल इश्यूज है, तो कैसे उसका संज्ञान लेना है, कैसे उसके ऊपर कार्रवाई होनी है, दैट कॉल हैज़ टू बी टेकन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। और हम तो यही एक निवेदन उनसे करना चाहेंगे कि आप पहले ही देश में इतनी जो है वो बेरोजगारी है, उसके ऊपर महंगाई की जो मार अब ये हमारे देश के लोगों को पड़ रही है, प्रदेश के लोगों को पड़ रही है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए।